आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग। और कलयुग के साथ ही हमने एक वर्तमान समय को एक अधिक महत्व दिया, क्योंकि हमने कल शब्द के साथ ही एक तीर दिखाते हुए कलयुग शब्द को लिखा है। और कल का हमने युग के साथ एक सफेद रंग दिखाया है, यानी कि युग अपने आप में जो एक समय की स्थिति को दर्शाता है। कल का अभिप्राय देखिए कलपुर्जों से भी लिया जाता है, क्योंकि कलयुग समय में एक धर्म की एक अति गौण स्थिति पहुंचती जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए भौतिक सुख सुविधा के साधनों के आविष्कार अधिक होते जा रहे हैं। इसको कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है। अब कलपुर्जे बनने के लिए कारखानों की अधिकता होने लगती है, पॉल्यूशन बढ़ने लगता है, यानी कि पर्यावरण भी बिगड़ने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग के साथ ही एक संबंध रखती है। हालांकि आज का हमारा जो एक विषय है वो अपने आप में कुछ दार्शनिक बातों पर अधिक आधारित है। हालांकि आज हमने देखिए अपने वर्तमान समय को अधिक महत्व भी देना है। वर्तमान देखिए बहुत ही एक सूक्ष्म स्थिति होती है। अक्सर मनुष्य देखिए भूतकाल की यादों में भी खोया रहता है और भविष्य के सपने अधिक देखता है। और जबकि इन दोनों ही स्थितियों में अपने वो वर्तमान समय को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, इसीलिए तो कहा जाता है अपने वर्तमान समय को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय ही बीतते बीतते वो भूतकाल बनता है और भविष्य में आने वाला जो भी कल है वो वर्तमान की सड़क से ही होके जाता है। ये भविष्य में जितने भी आने वाले पल हैं वो वर्तमान की सड़क से इसलिए गुजरते हैं क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए ये सभी कुछ बातें दार्शनिक होती हैं, इनको शब्दों से हम पकड़ नहीं सकते, इनके भावार्थ हमें समझने होते हैं। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जोनी एक कर्म जोनी है, एक साधना जोनी है। जब तक उसको देखिए दार्शनिक बातें समझ नहीं आएंगी या शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आएगा, ये जितने भी युगों का परिवर्तन है इनमें क्या क्या स्थितियां बनती हैं, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों के आधार पे ही देखिए गुणों का एक परिवर्तन आता है। गुणों का परिवर्तन आने के साथ साथ ये युगों का परिवर्तन आता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में धर्म का ही बोलबाला था, या यूं को कि हर स्थान पे हर जगह एक धर्म ही धर्म एक प्रधान स्थिति में था। क्योंकि सतयुग की आयु तो देखिए कलयुग की आयु से 4 गुना बताई गई है। त्रेता युग की आयु कलयुग की आयु से 3 गुना बताई गई है और द्वापर युग की आयु कलयुग से दुगनी बताई गई है, 2 गुना बताई गई है। और कलयुग की आयु शास्त्रों में जो कही गई वो है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग अभी 5,120-25 वर्ष ही बीते। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए इन बातों पे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हमारा जो मूलभूत रूप से जो विषय है अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना है। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना का अभिप्राय मनुष्य जोनि से ही है, क्योंकि शेष जितने भी जोनि है, अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है उनके लिए देखिए 2022 सन क्या हुआ या 2023 में क्या होगा या 2024 में क्या होगा, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर कलयुग, इन सभी स्थितियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि समय के परिवर्तन से उनका कोई जीवन का कोई संबंध ही नहीं। ये संबंध केवल और केवल मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। हालांकि देखिए हमें भूतकाल की बातों से सीख लेनी चाहिए। भूतकाल में हमने जो जो गलतियां की थी उन गलतियों में हमें सुधार लाना चाहिए, उन गलतियों की हमें पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन भविष्य के सपने अपने वर्तमान समय के आधार पर देखने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर केवल हम वर्तमान समय को यूं ही बर्बाद करते हैं, आलस्य में खो दें या प्रमाद में विषय भोगों में अपने आप को लिप्त रखें और भविष्य में सुंदर सुंदर सपने सजाने लगे।
तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम अपने वर्तमान समय को संवारते नहीं हैं, अपने कर्मों में सुधार नहीं लाते, अपने संस्कारों में यानी कि अपने कार्य शरीर में शुद्धिकरण नहीं करते, तो विश्वास कीजिए कि आपका भविष्य भी अंधकारमय होगा। हो सकता है ऐसी बातें सुनने का हम देखिए परेशान हो, क्योंकि भविष्य सभी को ही सुंदर दिखता है। आज से लगभग कुछ दिन पहले देखिए 2022 का वर्ष चल रहा था। 2023 के लिए कितने ही संदेश आते हैं। हम सभी भाई बहनों के पास देखिए कितने ही संदेश बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में आते हैं, और ये हर साल ही आते हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो कुछ ऐसे संदेश भी मिलते हैं कि हर क्षण परमात्मा की सृष्टि में नया ही है, पुराना कुछ है ही नहीं। मैं जो अभी कुछ शब्द बोल रहा हूँ, वो बोलने के साथ साथ ही वो पुराने हो जाते हैं। आप देखिए कार खरीद के लाते हो, शोरूम से गाड़ी बाहर निकालते निकालते ही वो पुरानी हो जाती है। यानी कि आपका हमारा एक विभिन्न जीवन की जो जो स्थिति है, यानी कि वर्तमान समय बहुत ही अल्प है। मैंने तो एक शास्त्र में ऐसी स्थिति भी पढ़ी थी कि यदि एक पत्ते पर आप सुई की एक जैसे ही नोक से उसको छूते हो, तो छूने से पूर्व की स्थिति क्या है और बीच की स्थिति क्या है, और उस छेद से जब वो सुई बाहर निकलती है वो एक तीन स्थिति, यानी कि ये तीन स्थितियां बन जाती हैं। एक प्रवेश से पहले, एक प्रवेश होते ही, और एक प्रवेश होने के बाद जो सुई का बाहर एक निकासी होती है। इन तीन स्थितियों को भी आप वर्तमान समय, भूतकाल, भविष्य काल से एक जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर हमें अपने मिले हुए जीवन के प्रत्येक क्षण को एक क्रमबद्ध तरीके से आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, अपनी साधना को एक गति देनी होगी। साधना का अभिप्राय क्या है कि आपको ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, ये बंधन देखिए तभी समाप्त होता है क्योंकि स्थूल शरीर के बार बार के ये जो हमें आपको शरीर मिलते हैं, जो कर्मों के आधार पे ही मिलते हैं, लेकिन ये बार बार के शरीर क्या है, ये एक कार्य है। कार्य का अभिप्राय क्या है कि जब तक इसका कारण होगा, ये बार बार ये स्थूल शरीर आपको में मिल रहे हैं और फिर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण शरीर है। कारण शरीर में आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ कुछ संस्कार बनते हैं। इन सभी की स्थितियां देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से संबंध रखती है, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है जो कि आनंद स्वरूप सत्ता है। कोई भी आत्मा है वो सदा ही एक सुख की तलाश करती है, परम सुख की तलाश करती है। हम कोई भी सुख ऐसा नहीं चाहते कि आज सुख मिले और कल दुख मिले, या वो मिला हुआ सुख घटने लगे। ऐसी कोई स्थिति मनुष्य नहीं चाहता। मनुष्य क्या देखिए, ये आत्मा का स्वभाव है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी स्थिति में देखिए जीवात्मा सदा ही परम सुख की तलाश करती है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो अपने आप में ही जड़ है। ये तो तीन गुणों का एक रचा हुआ खेल है। रचा हुआ खेल कहो या एक क्रमबद्ध तरीके से ये अनादि काल से चल रहा प्रवाह को कोई भी कारण समझ लो। क्योंकि जिसका देखिए कोई कारण नहीं होता, तो शास्त्रों में उसको एक शब्द दिया गया, प्रवाह में ये चला आ रहा है अनादि काल से। इसकी कोई कारण नहीं है, क्योंकि कारण का कोई एक स्थिति होती है कि उस तिथि से ये आरंभ हुआ। अब जैसे आपको में देखिए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसका कोई कारण होता है। इस कारण को, कारण शरीर से आप जब तक समझोगे नहीं, तब तक ये जो जन्म मरण के जो बार बार के स्थूल शरीर हैं, ये आपको हमें मिलते रहेंगे। इस बात को हम जितना गहरे स्तर पर चिंतन करते हैं, चिंतन होता है ज्ञानमय स्थिति में। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय सत्वगुण से होता है, क्योंकि आज हमने देखिए कल शब्द के साथ ही कलयुग को जोड़ा है, और आज शब्द के साथ हमने वर्तमान को जोड़ा है। आज और वर्तमान में हमने देखिए सफेद रंग दर्शाया है, केवल हमने कल शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है।
क्योंकि कल का अभिप्राय देखिए विभिन्न स्थितियों में लिया जाता है। भूतकाल से भी लिया जाता है, यानी कि कल जो बीत गया था उससे भी लिया जाता है, और कल का अभिप्राय जो भविष्य में आने वाला है उससे भी लिया जाता है। यानी ये दोनों ही स्थितियों के जो कल हैं, इसको हमने महत्व नहीं देना, इसलिए हमने इसको देखिए काले रंग से दर्शाया है। और वैसे भी देखिए कलयुग को भोगों से जोड़ा जाता है, कलबुर्जों से जोड़ा जाता है, एक काले युग से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जगह जगह दुख क्लेश दिखते हैं। यानी ये कलयुग में क्लेश ही क्लेश है। कलयुग के तो देखिए 5 स्थान बताए गए, जिसमें 4 स्थान तो देखिए तामसी हैं। दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए पुरुष संघ और स्त्री संघ, ये एक ही बात है। और हिंसा, ये 4 तो देखिए तामसी वृत्तियां हैं। इसको कलयुग से मुख्य रूप से जोड़ा गया है। और शास्त्रों में 5वां एक स्थान देखिए स्वर्ण कहा गया है। स्वर्ण का अभिप्राय रजोगुण से होता है। रजोगुण में जब हम स्वर्ण की एक स्थिति बताते हैं, शास्त्रों में उसको देखिए अनीतिगत स्वर्ण से बताया गया। अनीतिगत का अभिप्राय देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरियों से होता है। यानी कि तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थिति है, हालांकि आज की हमने देखी वीडियो के नाम में कहीं भी कोई रजोगुण की स्थिति नहीं देखा है। हमने केवल एक सफेद रंग की स्थिति को, यानी कि युग को और आज को और वर्तमान समय के महत्व को समझाया है। सफेद रंग को हमने सदा ही एक महत्व देना है। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से होता है, आत्मा से होता है, शुभ संस्कारों से जोड़ा जाता है, परमात्मा से जोड़ा जाता है, आनंद से जोड़ा जाता है। यानी कि हम एक अच्छाई की ओर चले, हम ज्ञान की ओर चले और हम अंधकार से बाहर निकले। कोई भी मनुष्य देखिए अंधकार में जीना नहीं चाहता। ये तो अलग बात है कि हम रात को जब सोते हैं तो आपको हमें देखिए अंधकार की स्थिति में अपने आप को स्थिति करना होता है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को आराम मिले। क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये जो 5 भोग विषय हैं, जिनके कारण आपका हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण होता है, वो 5 भोग विषय भी देखिए एक तामसी हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। उन्हीं के कारण ही तो आपका हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना चाहिए और हमें देखिए मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए, यानी कि अपने मिले हुए मनुष्य जोड़ी के महत्व का एक एक क्षण का हमें महत्व समझना होगा। मिले हुए जीवन में हमें आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे हमें अपने आप को स्थित करना होगा। स्थित करने के लिए हमें सर्वप्रथम सत्वगुण में स्थित होना होता है। और प्रकृति के सत्वगुण में देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस स्थिति विशेष का हमें संग करना होगा, तभी हम अपने मिले हुए जीवन को हम सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। साधना जोनी का अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनी में ही मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में देखिए हमें सत्व गुण का संग अधिक से अधिक करते हुए साधना करते हैं। क्योंकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आत्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। इन दोनों चेतन सत्ताओं को समझने के लिए, यानी कि अपने आप को समझने के लिए, अपने स्वयं की आत्मा के दिव्य गुणों को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने कारण शरीर को शुद्ध करना होता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान आवृत होता ही तब है जब हम विषय भोगों का, इस माया के जो 3 गुणों में तमोगुण और रजोगुण का अधिक संग कर बैठते हैं। क्योंकि ये सारा संसार देखिए विषय भोगों की ओर ये एक आकर्षित करता है। ये रजोगुण के कारण, ये स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये 5 भोग विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये आपको में आकर्षित करते हैं। जब जब मनुष्य इन विषय भोगों में अवस्था से अधिक रस लेता है, रस लेने का अभिप्राय कि बार बार आपके हमारे मन में एक वृत्ति उठती है, इच्छा जागती है कि इनको बार बार इनका रस लिया जाए। ये बार बार का रस लेना ही आपकी हमारी एक आसक्ति उत्पन्न करती है। आसक्ति उत्पन्न करने से फिर आपका हमारा मन बुद्धि भी वो परमात्मा की ओर सम्मुख होने की बजाय ये माया के इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों में ही अपने आप को स्थित कर लेते हैं, उनसे तालमेल बैठा लेते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो आत्मा का जो एक ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मा का मूल ज्ञान है, वो फिर अवरत होने लगता है,
तमोगुण के गुण से जब हम अधिक आवृत होते हैं तो वो एक मल के समान है, काले रंग के समान है। काला रंग देखिए किसी भी प्रकाश को तुरंत ढक देता है। अक्सर आप देखोगे ना, हम ट्यूब के ऊपर कभी कभी काले रंग का कोई कपड़ा रख दे तो एकदम रोशनी रुक जाती है। सूर्य के प्रकाश के आगे भी जब काले बादल आ जाते हैं तो प्रकाश आने से रुक जाता है। ये जो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ क्या स्थितियाँ होती है, वहाँ अंदर की स्थिति कितनी ही एक अंधकारमय होती है। वहाँ तो आप जब अपनी सीट पे भी जाना होता है तो जब तक आपको टॉर्चमैन यानी कि प्रकाश द्वारा आपकी सीट दर्शाई नहीं जाती तो आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। यानी कि अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को भी ठोकरें लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, अज्ञानता में आने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम सत्वगुण से विमुख हो जाते हैं। सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है। जब जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक आत्मा का जो मूल ज्ञान है, प्रकाश है, वो रुक जाता है। जबकि दूसरी ओर जब जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने के लिए सर्वप्रथम हमें देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत करने का अभिप्राय है कि हमें अपने वर्तमान मिले हुए जीवन को संवारना होता है। अपने एक एक क्षण का एक सदुपयोग करना होता है, विषय भोगों से बचना होता है। जब तक हम देखिए सतोगुण की लगाम से अपने विषय भोगों को यानी कि रजोगुण को मर्यादा में नहीं रखते, तब तक तो फिर मनुष्य बार बार फिर तमोगुण में भी गिरता रहता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय विषय भोगों के एक वेग ही आपको मैं पाप कर्मों में धकेलते हैं। ये सभी स्थितियां हम देखिए लगभग प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में या शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन पर हम चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को महत्व नहीं देते, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना, ज्ञान में स्थिति में रहना। क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रकृति के सत्वगुण में अपने आप को स्थित करना होता है। सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति निरंतर मजबूत होते होते फिर आपके भीतर एक विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। आपके हमारी जो अज्ञानता है वो मिटने लगती है। अज्ञानता मिटते ही हम अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। और मूल स्थिति में लौट आने का अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है, दोनों चेतन सत्ताएं हैं। इससे पूर्व क्या था कि आपका हमारा स्थूल शरीर जो कि स्वभाव से तामसी है, वो विषय भोगों की ओर उसका भी सजातीय संबंध। तो इसलिए जब तक हम अपने स्थूल शरीर पर सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण नहीं रखते तो फिर वो विषय भोगों की गलियों में एक बहने लगता है, आवारागर्दी करने लगता है। इन सभी स्थितियों का हमें भावार्थ रूप में समझना होगा। अपने स्थूल शरीर की स्थिति को पहचानना होगा। उनके जितने भी जो दोष हैं, इंद्रिय दोष शास्त्रों में बार बार कहा गया, इस इंद्रिय दोष को हमें एक समझना होगा। और इस समझने के लिए हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना होता है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय हमें सत्संग करना होता है। श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने से ही उस पर मनन करना होता है। मनन करते करते ही वो फिर आपके कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार हैं, भोगों के संस्कार हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं और शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी अब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है और आत्मा फिर सहज ही परमात्मा की ओर सम्मुख रहती है और आनंदमय स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेती है। जब जब हम आनंदमय स्थिति में रहते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बना लेते हैं, तो हमें देखिए दो लाभ होते हैं। एक तो हमें आनंद की एक अनुभूति होने लगती है और दूसरा जब जब हम देखिए परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, ज्ञान हमारा घटता नहीं है, क्योंकि आनंद में पहले ही ज्ञान है। और जबकि माया जड़ है, हम निचली क्लास में चले जाते हैं। यानी कि आपको हमें देखिए उन्नति करनी है। हम चेतन तत्व हैं, हमें परम चेतन सत्ता से जुड़ना होगा। जबकि हम अज्ञानतावश प्रकृति के विषय भोगों से, विषय भोगों का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों में अपने आप को लिप्त कर लेते हैं। और जब जब हम देखिए धर्म की लगाम को एक छोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के रथ की यानी कि 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही तो संदेश दिया कि हमें विषय भोगों की एक लगाम से कसना होगा। वो सतोगुण की लगाम है। देखिए रजोगुण को कसने के लिए ऊपरी कक्षा क्या है? सतोगुण।
सतोगुण ही एक ब्रेक है। ब्रेक का अभिप्राय क्या है? देखिए, हम गाड़ियाँ चलाते हैं, यदि उसमें ब्रेक नहीं हो तो क्या हम गाड़ी चलाना पसंद करेंगे? वो तो दुर्घटनाएँ हो जाएँगी, जान-माल की हानि हो जाएगी। कोई भी मनुष्य है देखिए बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना नहीं चाहता। लेकिन संसार में, विषय भोगों में हम बिना सतोगुण की लगाम से संसार में डूबने लगते हैं। हम सत्संग नहीं करते, ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम विषय भोगों में डूबने लगते हैं। डूबने का अभिप्राय क्या है? कि हम तमोगुण में गिर जाते हैं ना, विषय भोगों का रसपूर्वक लेते हैं, रजोगुण बढ़ाने लगते हैं। अब रजोगुण के बढ़ते बढ़ते फिर हम प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। आपके हमारे जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बढ़ने लगते हैं। मनुष्य जब रजोगुण का रसपूर्वक संग करता है, तब उसका तमोगुण का बढ़ना वैसी ही स्थिति है। जैसे हम शाम को सूर्य के ढलने के बाद देखिए मोहनात्मक स्थितियों में अपने आप को खुला छोड़ देते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में सतोगुण कमजोर करती हैं या सतोगुण से दूर ले जाती हैं। ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारे मिले हुए जीवन का वर्तमान खराब करती हैं। जब वर्तमान बिगड़ने लगता है, यानी कि जब नींव कमजोर होने लगती है, तो भविष्य रूपी जो एक इमारत जो हम मन में एक संजोते हैं, फिर वो उस इमारत का देखिए क्या हाल हो सकता है, आप स्वयं ही उस पर सोच सकते। देखिए, जब नींव कमजोर होगी, आप उस पर 10 मंजिल 20 मंजिल इमारत बनाने की आप जोखिम नहीं ले सकते। देखिए, आज कलयुग में ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, किस लिए? उसके नीचे की नींव बहुत अधिक मजबूत बनाई जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। परमात्मा से जुड़ते हुए हमें आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाएं और आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।